जय हिंद दोस्तों, मैं महेश चमोली आपका स्वागत करता हूं दून डिफेंस अचीवर्स में। दून डिफेंस अचीवर्स में हम लोगों ने पहले भी बहुत सारी क्लासेस करी हैं जिसमें इंग्लिश से रिलेटेड हमने बहुत कॉन्सेप्ट डिस्कस करे हैं। अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं या सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, बस फ़र्क सिर्फ इस चीज़ का पड़ेगा कि आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उनको समझ रहे हैं कि नहीं। क्योंकि हमारा इंग्लिश का जो पोर्शन है वो चाहे एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो और चाहे एयरफोर्स हो, उसका सिलेबस और उसका जो सिलेबस में हमारे आने हैं टॉपिक्स वो सेम है। जैसे बात करें नाउन की, प्रोनाउन की, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वो सब हमारे एग्जाम में आने वाला है। तो इससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। हम लोगों ने उसके बारे में डिस्कस किया कि क्या क्या कॉन्सेप्ट उसके अंदर आते हैं और ये भी डिस्कस किया कि उससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन अभी तक बने हैं या बन सकते हैं। जैसे वन ऑफ वाला एक एग्जाम्पल था जो 2022 में सितंबर में काफ़ी बार पूछा गया। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पूरा टॉपिक हम लोगों ने अपनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दून डिफेंस अचीवर्स पे डाल दिया है। आप जा करके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और अगर अच्छा लगा तो आप शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन एक टॉपिक है। प्रोनाउन से पहले हम लोगों ने नाउन को भी डिस्कस कर लिया, तो नाउन के बारे में भी आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जा करके वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है और प्लेलिस्ट पे जा करके आप चेक कर सकते हैं। जो चीज़ें आपके लिए रेलेवेंट लगे, आपको जो लगता है आप उसे चूज़ कीजिए, पढ़िए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। आज हम लोग बात करते हैं प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। एक टीचर होने के नाते तो सारे ही चैप्टर अच्छे हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को पढ़ना सारा ही है। स्टूडेंट होने के नाते हम लोगों को सभी पढ़ना है। तो ये ना देख करके कि मुझे अच्छा क्या लगता है, ये ना देख करके कि भाई मेरे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा चैप्टर है। देखो, सब कुछ आना है, इंपॉर्टेंट के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा, उससे रिलेटेड हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए। उसके बाद इंपॉर्टेंट है नाउन, तो नाउन के बारे में भी डिस्कस किया। आज हम लोग बात कर रहे हैं प्रोनाउन की, और प्रोनाउन को जो हिंदी में कहते हैं वो कहते हैं सर्वनाम। ये प्रोनाउन का हिंदी है सर्वनाम। प्रोनाउन के बारे में बात करें तो प्रोनाउन का जो डेफिनेशन है, अब हमें कुछ ऐसा डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा, ऐसा डेफिनेशन जो हमारे पढ़ने में हमें समझ में आ जाए और किताबी नॉलेज का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो कंसेप्ट से रिलेटेड सवाल पूछेगा। दे विल नॉट आस्क यू द डेफिनेशन ऑफ नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। ही विल नॉट आस्क यू, है ना, वो कभी आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछेगा और ना ही डेफिनेशन पूछेगा। ही विल आस्क यू सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रोनाउन, नाउन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, which will be based on the concept of that particular topic। उस सब्जेक्ट और उस टॉपिक से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होगा उसके रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। तो ये कहता है कि इट इज अ रिप्लेसिंग वर्ड। ये क्या है? रिप्लेसिंग वर्ड है। और ये रिप्लेसिंग वर्ड है तो रिप्लेस करता होगा किसी को, और किसको रिप्लेस करता है? किसको रिप्लेस करता है? इट रिप्लेसेस अ नाउन। ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है कि ये नाउन को रिप्लेस करता है। एक बार देख ले, एक चीज तो हम लोगों ने बात करी, रिप्लेसिंग वर्ड है और ये रिप्लेस किसको करता है? नाउन को। अब हम लोग समझेंगे ऐसा क्यों करता है। तो ऐसा ये इसलिए करता है कि इसके दो रीजन है। इट हैज टू रीजंस टू रिप्लेस अ नाउन। नाउन को रिप्लेस करने के लिए इसके पास दो रीजन है। क्या रीजन है? पहला, इट अवॉइड्स द रिपीटिशन ऑफ नाउन। रिपीटिशन ऑफ नाउन, एक तो ये कि ये नाउन को रिपीट नहीं होने देगा। मतलब जहां जहां नाउन आएगा एक बार तो ठीक है, लेकिन दूसरी बार अगर नाउन दिखा तो वो उसको रिपीट नहीं होने देगा, उसकी जगह पे आ जाएगा प्रोनाउन। एक, और दूसरा, इट मेक्स अ सेंटेंस शॉर्ट। ये दो चीजें हैं जो हमें समझनी है। क्या क्या दो चीजें हैं? कह रहा है इट इज अ रिप्लेसिंग वर्ड। ये जो नाउन है, ये जो प्रोनाउन है, ये कैसा वर्ड है? रिप्लेसिंग वर्ड है। और रिप्लेसिंग वर्ड है तो क्या करता है? रिप्लेस करता है। किसको रिप्लेस करता है जी? नाउन को करता है रिप्लेस।
और आगे हमने देखा भाई क्यों करता है ऐसा, क्यों रिप्लेस करता है किसी चीज को, इसलिए रिप्लेस करता है। इट हैज टू रीजंस टू रिप्लेस अ नाउन। दो कारण है इसके पास। पहला कारण तो यह है कि इट अवॉइड्स द रिपीटिशन ऑफ नाउन। अवॉइड का मतलब होता है इग्नोर करना, अवॉइड का मतलब हटाना भी होता है, रिमूव करना भी होता है, कि नाउन को रिपीटिशन को अवॉइड कर सके, नाउन को नहीं, नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड कर सके, एक। और दूसरा, इट मेक्स अ सेंटेंस शॉर्ट एंड सॉफ्ट। दूसरा क्या करता है, सेंटेंस को शॉर्ट बनाता है और सॉफ्ट बनाता है। इन दोनों को हम लोग वेरीफाई करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग इस रिप्लेसिंग वाले वर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। ये रिप्लेसिंग वाला वर्ड है क्या? कुछ बच्चों को तो पता होगा, और जिन बच्चों को पता नहीं होगा वो इस डेफिनेशन से समझ जाएंगे कि रिप्लेसिंग का मतलब क्या होता है। रिप्लेसिंग का मतलब अगर आपको समझना है ना, तो आप इन चीज़ों को समझें। आप समझें, एक होता है रिटर्न और एक होता है रिप्लेस। एक होता है रिटर्न और एक होता है रिप्लेस। रिटर्न का मतलब क्या होता है? रिटर्न का मतलब होता है किसी चीज़ का वापस कर देना। और रिप्लेस का मतलब क्या होता है? रिप्लेस का मतलब होता है किसी की जगह पे दूसरा ले आना, किसी की जगह पे दूसरा ले आना। तो रिटर्न का मतलब देखें आप, रिटर्न का मतलब होता है कि मान लीजिए, इसका एग्जाम्पल इस तरीके से चेक करते हैं कि मान लीजिए आपने फ्लिपकार्ट, अमेजोन या किसी और जगह से सामान मंगाया होगा। तो आपने जब सामान मंगाया होगा तो आपने देखा होगा कि भाई वहाँ पे मान लीजिए मैंने एक पेन मंगाया, और पेन मंगाया तो अब मेरे पास दो कंडीशन है, या तो मैं उसको रिटर्न करूँ या मैं उसको रिप्लेस करूँ। तो दोनों अगर हम लोग करते हैं तो क्या क्या सिचुएशन बनेगी? अगर रिटर्न आप करते हैं तो क्या सिचुएशन बनेगी? तो मान लीजिए आपके पास एक पेन आपने मंगाया, आप उसे रिटर्न करना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब आपको वो पेन नहीं चाहिए, अब आपको वो पेन चाहिए ही नहीं, आपने उसे वापस कर दिया, अब आपको कोई पेन नहीं चाहिए, इसको कहेंगे रिटर्न। और रिप्लेस का मतलब होता है कि आपने सेम कंडीशन, आपने पेन मंगाया, पेन मंगाने के बाद आपको लगा कि भाई अब आपको ये पेन वापस तो किया आपने, लेकिन इस पेन की जगह पे कोई दूसरा पेन चाहिए आपको, इस पेन की जगह पे दूसरा। जबकि पिछली कंडीशन में क्या था, आपने मंगाया तो था पेन, लेकिन उस पेन को वापस नहीं किया, आपने उस पेन को दोबारा वापस नहीं भेज करके आपने उसको पूरी तरीके से वापस कर दिया, उसकी जगह पे दूसरा नहीं मंगाया। रिप्लेस में क्या है, वापस तो किया लेकिन उसकी जगह पे एक दूसरा मंगा दिया, उसको हम लोग रिप्लेस कहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे ये रिटर्निंग वर्ड नहीं है, रिप्लेसिंग वर्ड है। तो कौन सी कंडीशन होगी, वापस तो किया लेकिन उसकी जगह पे कोई दूसरा, इसकी जगह पे कोई दूसरा, और जिसकी जगह पे है तो वो किसकी जगह पे, वो नाउन की जगह पे है। मतलब पहले नाउन आएगा और उसके बाद हमारा प्रोनाउन आएगा। इससे एक चीज पता चली, पहले प्रोनाउन नहीं आएगा, पहले नाउन आएगा, है ना। तो नाउन को हटा करके प्रोनाउन लगाएंगे, और ये हम लोगों ने उसके दो रीजन देखे। अब मैं क्या करता हूं, आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल से ये वेरीफाई करवाता हूं कि ये दो रीजन कहां कहां सेटिस्फाई होंगे और कैसे नाउन को रिप्लेस करता है। तो चलिए चलते हैं इस चीज की तरफ। तो मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा, मोबाइल फोन वर्क्स वेरी फास्ट and mobile phone is a very easy to carry। आपने देखा होगा जब भी कोई स्टोरी आपने पढ़ी होगी, कोई नोवेल आपने पढ़ा होगा, कुछ बुक्स आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपने एक चीज नोट करी होगी कि एक सेंटेंस नहीं लिखा रहता। बहुत सारी कहानी में आपने देखा होगा सेंटेंस स्टार्ट होता है और बहुत लंबा चला जाता है। मान करके चले कि 500 से 1000 सेंटेंस होते हैं, या आप 11th और 12th में आपने लिटरेचर पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कोई भी चैप्टर में बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, एक सेंटेंस नहीं होता। एक सेंटेंस बोलने के लिए हम लोग बोल सकते हैं, इफ आई एम स्पीकिंग टू समवन एंड इफ समवन इज स्पीकिंग टू मी, तो ही मे स्पीक्स अ सेंटेंस। ऐसा हो सकता है कि वो एक सेंटेंस बोले, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही सेंटेंस होगा, बहुत सारे सेंटेंस होंगे। तो मैंने दो सेंटेंस यहाँ पे ली है। पहला सेंटेंस है मोबाइल फोन वर्क्स वेरी फास्ट एंड मोबाइल फोन इज अ वेरी इजी टू कैरी। एक दो चीजें हम लोगों ने देखी, दो चीजें हम लोगों ने यहाँ पे देखा। तो ये देखो जरा बच्चों, मोबाइल फोन वर्क्स वेरी फास्ट एंड मोबाइल फोन इज अ वेरी इजी टू कैरी। तो आप लोगों को क्या देखना है कि हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही कुछ आगे भी लिखा होगा, ऐसा नहीं कि सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो गया, आगे भी कुछ ऐसे ही होगा, और हम लोग सिर्फ दो सेंटेंस को एनालिसिस कर रहे हैं।
तो हम लोगों ने ढूंढा भाई नाउन को, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, प्रोनाउन। और प्रोनाउन किसका रिप्लेस करता है, रिप्लेसिंग वर्ड है, किसको रिप्लेस करता है, नाउन को। तो हम लोग एक बार नाउन को ढूंढते हैं। तो एक हमारा नाउन मोबाइल फोन पूरा का पूरा हो गया। अब वैसे देखा जाए तो फोन एक अकेला नाउन है और मोबाइल भी एक अकेला नाउन है, लेकिन मोबाइल फोन जब दोनों इंक्लूड हो जाते हैं ना, तो ये दोनों एक ही चीज हो गई और एक ही चीज ये नाउन हो गई। वर्ब्स हमारी मेन वर्ब है, बाद में पढ़ेंगे। ये एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, बाद में पढ़ेंगे। हम लोग सिर्फ नाउन के बारे में देख रहे हैं। एंड हमारा कंजंक्शन है और मोबाइल फोन यहाँ पे भी एक नाउन आ गया। इस हमारी हेल्पिंग वर्ब, आर्टिकल, एडवर्ब और ये हमारा मेन वर्ब, ये इन्फिनिटिव हो गया। अब आप एक चीज गौर करना, ऐसा नहीं कि इसमें दो ही, इस सेंटेंस में दो ही नाउन है और दो ही नाउन ऐसे हैं जो एक के बाद एक सेम नाउन है। कई बार क्या होता है कि सेंटेंस में अलग अलग तरह के नाउन है, वो अलग अलग नाउन रहेंगे, लेकिन एक ही नाउन जब दो बार आएगा वो नहीं रह सकता। तो ये मोबाइल फोन यहाँ पे भी है, मोबाइल फोन यहाँ पे भी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। क्यों करना है, ये डेफिनेशन कहती है, इट अवॉइड्स द रिपीटिशन ऑफ नाउन। नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करेगा, नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करेगा। तो हम लोगों ने मोबाइल फोन, अब मैं इसको हटाऊं या दोनों को हटाऊं, भाई नाउन के अवॉइड करेगा ना, तो नाउन तो ये भी है, लेकिन नाउन ये भी है। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज याद रखनी है कि ये जो पहला नाउन है ना, ये तो बताना चाह रहा है आपको कि भाई इसकी बात हो रही है। ये अगर हटा देंगे फिर तो हमें पता ही नहीं चलेगा किसकी बात हो रही है। तो हम लोग इसको हटाएंगे, सेकंड वाले को, और हर बार यही कंडीशन वेरी करेगी कि हम लोग पहले वाले नाउन को तो सेम रहेंगे, दूसरे वाले नाउन को हटा देंगे, सेम नाउन को, वही जो नाउन है। तो हम लोगों ने इसको रिमूव कर दिया यहाँ से, और रिमूव करने के साथ साथ हमने क्या लगाया यहाँ पे, हमने लगाया जी यहाँ पे इट। अब एक बार सेंटेंस को पढ़े, क्या बन जाता है, मोबाइल फोन वर्क्स वेरी हार्ड एंड इट इज वेरी इजी टू कैरी। इट इज वेरी इजी टू कैरी। माइक लगाना भूल गया था, एक सेकंड। इट इज वेरी इजी टू कैरी। तो आपने देखा मोबाइल फोन दो बार आ रहा है और मोबाइल फोन को दूसरी बार हटाया हमने और किससे रिप्लेस किया, इट से। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मैंने कहा नेहा इज अ स्टूडियस गर्ल एंड नेहा स्टडीज अ लॉट। सेंटेंस क्या कहता है, एक बार देखें जरा। नेहा इज अ स्टूडियस गर्ल, नेहा कैसी लड़की है, पढ़ाकू लड़की है। एंड और नेहा स्टडीज अ लॉट, नेहा बहुत ज़्यादा पढ़ती है। अब एक बार देखें जरा, नाउन क्या क्या है यहाँ पे, एक तो नाउन नेहा है और एक गर्ल है, इसके बाद नेहा है और कुछ नहीं है। अब देखना यहाँ पे तीन नाउन हो गए, एक नाउन नेहा, एक नाउन गर्ल, एक नाउन फिर नेहा। ये इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये आर्टिकल है, स्टडीज हमारा एडजेक्टिव है। मैं बताऊंगा आगे, धीरे धीरे हम लोग पढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे बताऊं। अभी एकदम से सारी चीज़ें खोल करके रख देंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा और हमें कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। और हमारा पसंद और नापसंद इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि अगर वो बहुत आसान है तो कहीं ना कहीं वो हमारी पसंद बन जाती है, और अगर वो बहुत डिफिकल्ट है तो कहीं ना कहीं वो हमारा नापसंद बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर मैथ्स आपको बहुत डिफिकल्ट लगती है तो आपका इंटरेस्ट नहीं होगा मैथ्स में पढ़ने में, और कोई भी सब्जेक्ट जो आपको आसान लगता होगा उसे पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आता होगा। तो ये बिल्कुल है। अब देखिए, अब एक नाउन, दो नाउन, तीन नाउन। आपने पढ़ा भाई नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करता है, लेकिन यहाँ पे गर्ल है, गर्ल को नहीं चेंज करना, गर्ल भी नाउन है, लेकिन ऐसा कोई नाउन जो बार बार आ रहा है। तो नेहा यहाँ पे है और नेहा यहाँ पे भी है। अच्छा, पहले हमने इट लगाया था, लेकिन अब इट नहीं लगाएंगे, अब हम लोग लगाएंगे यहाँ पे शी। क्या लगाएंगे, शी लगा देंगे। तो क्या बन गया, नेहा इज अ स्टूडियस गर्ल एंड शी स्टडीज अ लॉट। वह क्या करती है, बहुत अच्छे से पढ़ती है। एक और सेंटेंस मैं देखता हूं, एक और सेंटेंस मैं लिखता हूं यहां पे। मान लीजिए मैंने लिखा, रोहन प्लीज क्रिकेट एंड सोहन प्लीज हॉकी। अब इस पे देखना जरा, रोहन प्लेज क्रिकेट
एंड सोहन प्लेज हॉकी। अब आप देखना जरा इसमें नाउन क्या क्या है। एक तो हमारा नाउन रहा रोहन, एक हमारा नाउन रहा सोहन, हॉकी भी हमारा नाउन है, और अगर हॉकी नाउन है तो क्रिकेट भी नाउन है। आप बोलेंगे सर नाउन कैसे पहचाना? नाउन को पहचानने का एक तरीका है, देयर इज अ वे टू आइडेंटिफाई अ वर्ड वेदर इट इज अ नाउन और समथिंग एल्स, एंड दैट वे इज, दैट मेथड इज, इफ देयर इज अ वर्ड of any name which keeps any name, है ना, which contains any name, that must be a noun। ऐसा कोई word जिसका कोई ना कोई नाम हो। Suppose I am giving you an example of Rotomac। Rotomac एक पेन होता है, बॉल पेन होता है, और Rotomac किसी का नाम है, इसलिए हम लोगों ने नाउन कहा। मान लीजिए मैंने कहा बजाज फैन, तो ये जो बजाज है ना, ये किसी का नाम है, वो कंपनी का नाम हो सकता है, दैट इज ऑल्सो अ नाउन। भाई मैंने बोला क्रिकेट, दैट इज अ नेम ऑफ अ गेम्स, है ना, किसी गेम का नाम है, वो क्रिकेट हमारा नाउन हो जाएगा। मैंने बोला विराट कोहली, दैट इज अ नेम ऑफ अ प्लेयर, है ना। वन प्लस, इट इज अ नेम ऑफ अ डिवाइस, है ना। मैकिंटोश, इट इज अ नेम ऑफ अ डिवाइस, मैकिंटोश, मैकबुक जिसे हम लोग कहते हैं। लाइट हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ऑनेस्ट एक्चुअली, ऑनेस्टी नहीं। अच्छा मैं बोलूँ आपको भाई फ्लोर, फ्लोर इज ऑल्सो अ नाउन। मैं बोलूँ भाई ट्राइपॉड, ट्राइपॉड इज ऑल्सो अ नाउन। तो ऐसा कुछ भी जिसका कुछ ना कुछ नाम है, कुछ भी नाम होगा तो हम लोग उसको नाउन कहेंगे। तो ये नाउन हो गए। अब हमें देखना है, हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को देखना है भाई ये यहाँ पे क्रिकेट चेंज होगा क्या, सोहन चेंज होगा क्या, हॉकी चेंज होगा क्या, रोहन चेंज होगा क्या, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है भाई चेंज करना है, रिप्लेसिंग और रिप्लेस अ नाउन, तो नाउन को रिप्लेस करता है। लेकिन आप एक चीज देखना, ये जो नाउन है ये डिफरेंट तरह का नाउन है, इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ नाउन। क्रिकेट रोहन से बिल्कुल अलग है, तो ये भी नाउन है। अच्छा ये अलग तरह का नाउन है, सोहन रोहन से भी अलग है, क्रिकेट से भी अलग है, नाउन है लेकिन अलग तरह का। हॉकी भी एक अलग तरह का नाउन है। अब रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पे नाउन, अगर रिपीट नहीं हो रहा है तो हम लोग चेंज भी नहीं करेंगे। एक दूसरा रिपीट वही होगा जो सेम होगा, है ना। हॉकी अगर 2 बार आता है तो हॉकी को चेंज करेंगे, क्रिकेट अगर 2 बार आता है तो क्रिकेट को चेंज करेंगे, रोहन अगर 2 बार आता है तो रोहन को चेंज करेंगे। तो ये हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। तो प्रोनाउन का हम लोगों ने डेफिनेशन जाना, उस डेफिनेशन के पीछे रीजन जाना, उस रीजन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स जाने। आइए बात करते हैं आगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन का, कि इस प्रोनाउन के टाइप्स क्या क्या है, हमारे एग्जाम में ये किस तरीके से आता है और कैसे ये हमारे एग्जाम में इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। आइए जरा उनको देखते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो हम लोग पढ़ रहे हैं। नहीं भी आ रहा होगा तो आप बार बार अगर देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट दी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन? ऐसा नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल दैट एग्जामिनर विल आस्क यू दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस आर देयर and in the option they will give you 7, 8, 10 or 15. It cannot be possible. So we should not focus on the types of the pronoun, we should focus on the concept of those types of pronoun, कि उन types of pronoun के concept क्या क्या है। So first of all let's talk about the types of pronoun. So I have written here types of pronoun. What are the types of pronoun do we have? So we have, or in English grammar there are various books, है ना। If you want to read or if you want to command over the English language or English subject, so there are various books, है ना। जैसे कि आप एस.पी. बख्शी को ले सकते हैं, आप प्लिंथ टू पैरामाउंट को ले सकते हैं, आप रेन एंड मार्टिन को ले सकते हैं। तो बहुत तरह के जो है बुक्स हैं, तो उन सारी बुक्स में पढ़ेंगे तो वो कहती हैं कि हमारे पास जो प्रोनाउन है ना, 8 तरह के प्रोनाउन है बेसिकली। तो वो 8 तरह के कौन कौन से हैं? ये हैं जी, P1, R3, I2, D2। कैसे याद करोगे? 1 + 3 अगर हम लोग करेंगे तो 4 बन जाएगा, और 2 + 2 करेंगे तो 4 बन जाएगा, और 4 + 4 करेंगे इट बिकम्स 8। तो कुल मिलाकर के हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कितने हो गए? 8 तरह के हो गए जी। 8 तरह के कौन कौन हुए? P से रिलेटेड जो प्रोनाउन है हमारे पास, दैट इज ओनली 1, है ना। अगर हम भूल गए हैं तो हमें ये याद रखना है कि कुछ P से था, लेकिन जो P से था वो एक ही था। उसके बाद R की बात करें तो R से रिलेटेड हमारे पास जो प्रोनाउन है वो 3 है, I से रिलेटेड 2 है, और D से रिलेटेड भी 2 है। तो चलिए जरा इनकी फॉर्म्स की बात करें, ये कौन कौन है
और ये किस तरीके से हमारे एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले P1 होगा, तो P को कहेंगे बेटा पर्सनल प्रोनाउन। उसके बाद हमें पता है कि भाई R आएगा, और R एक नहीं आएगा, R आएंगे 3। कौन कौन सा? एक होगा रिलेटिव प्रोनाउन, दूसरा होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तीसरा है रिलेटिव प्रोनाउन। उसके बाद देखो R3 कंप्लीट हो गए। अब I के ऊपर चलते हैं। I हमारे पास कितने हैं? I हमारे पास 2 हैं। तो 2 कौन कौन से? एक तो हो जाएगा इंडेफिनिट, और दूसरा हमारे पास हो जाएगा इंटेरोगेटिव। फिर हो जाएगा हमारे पास D2 है। P1 हो गया हमारे पास पर्सनल, R3 हो गया जी रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव और रेसिप्रोकल। एक्चुअली ये हो जाएगा रेसिप्रोकल। उसके बाद बात करें I की, सो वी हैव इंडेफिनिट और इंटेरोगेटिव। आफ्टर दैट वी हैव D2। सो D2 में सबसे पहले तो आ जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव। बट सर जरा थोड़ा सा इंक भर देना इन पे, इंक। देन वी हैव डिस्ट्रीब्यूटिव, प्रोनाउन। अब ये हमारे पास हो गए। बट सर यहां पेन है मेरे पास, तो ये हम लोगों ने 8 तरह के हमारे पास प्रोनाउन हो गए। कौन कौन से हो गए जी? पहला जी हो गया हमारे पास P1, जिसे हम लोग कहेंगे पर्सनल प्रोनाउन। उसके बाद हो गए जी हमारे पास R3 मतलब R से रिलेटेड जो प्रोनाउन है हमारे पास वो 3 तरह के हैं, रिलेटिव, रेसिप्रोकल और रिफ्लेक्सिव। क्या होते हैं ये, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि यार ये कैसे याद होंगे, अरे यार 8 हैं, 8 कैसे याद होंगे। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि एग्जामिनर हमसे ये टाइप से नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। हाँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे सीडीएस के एग्जाम में। क्या क्या क्वेश्चन आए हैं उनको डिस्कस करेंगे हम लोग। आई से हमारे पास 2 हैं, इंडेफिनिट और इंटेरोगेटिव। क्या कहते हैं, इंडेफिनिट क्या होता है, इंटेरोगेटिव क्या होता है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। उसके बाद चलेंगे D2 डेमोन्स्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करें। उसके बाद करेंगे हम लोग I2 इंटेरोगेटिव और इंडेफिनिट और डेमोन्स्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। तो चलिए इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने के बाद आपको एक चीज़ पता होगी कि यार ये जो इंटेरोगेटिव, ये जो प्रोनाउन होते हैं ना, हम लोग नाउन की जगह पे तो लगाते हैं। हमें ये भी पता है कि भाई नाउन का जब बार बार रिपीटेशन होगा तब लगाएंगे, लेकिन कितने तरह के प्रोनाउन होते हैं, कितने तरह की प्रोनाउन हम लोग लगा सकते हैं। हमें ये तो पता होगा ही और शी प्रोनाउन होता है, हमें ये भी पता होगा इट प्रोनाउन होता है, हो सकता है हमें ये भी पता हो यू प्रोनाउन होता है। लेकिन क्या हम लोग करते हैं, हम लोग एक बार सारे प्रोनाउन को डिस्कस करते हैं कि क्या क्या प्रोनाउन होते हैं, किस तरीके से प्रोनाउन जो है हमारे एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। तो एक बार उनको डिस्कस करें कि कितने तरह के प्रोनाउन होते हैं। तो चलो जरा डिस्कस करें। टाइप्स के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई कितने तरह के प्रोनाउन होते हैं। जनरली जो हैं हमारे पास 3 तरह के प्रोनाउन होते हैं। जनरली उनको हम लोग पर्सनल प्रोनाउन में भी लेते हैं। आप जानते होंगे, जैसे पहले तरह का प्रोनाउन होता है, द फर्स्ट इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। सेकंड वाला जो होता है उसे कहते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन, बहुत आसान है। और थर्ड जो होता है उसको कहते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन, बहुत आसान है याद करना। फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, एक तरह से गिनती हो गई भाई, जैसे गिनती होती है 1 2 3, वैसे इस तरह के प्रोनाउन हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। बस क्या लगा देना है, पर्सन लगा देना है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ये पर्सन लगा दिया, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, बाकी तो गिनती हो गई फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब गिनती तो हो गई, लेकिन आप में से बहुत कम बच्चे जानते होंगे कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है और थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है। बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे। तो जरा एक बार देख लें कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है। अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन उनको कहते हैं जो क्या करते हैं,
जब भी आपने देखा होगा, जब भी हमें कुछ करना होता है लाइफ में, जैसे आप लोगों को एनडीए की तैयारी करनी है, किसी को सीडीएस की तैयारी करनी है, समवन इज गोइंग फॉर दी और परस्यूइंग फॉर दी एयरफोर्स एक्स और वाई एग्जाम, तो किसी को अगर ऐसा करना है, सो व्हाट हैपन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अ थॉट कम्स इन आवर माइंड। सबसे पहले तो हमारे माइंड में एक थॉट आता है कि भाई ये चीज़ करनी है, देन वी स्पीक इट टू समवन एल्स। तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस थॉट को किसी और के बारे में बोलते हैं, देन वी डिस्कस अबाउट इट एंड आफ्टर दैट वी इम्प्लीमेंट इट। एक बार एक और मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर के बताता हूँ। सपोज करो कि आपको एनडीए करना है, तो सबसे पहले आपके माइंड में एक थॉट आएगा कि भाई एनडीए कुछ है और एनडीए हमें करना चाहिए, एक। फिर आप क्या करोगे, इसको किसी और पर्सन के पास बोलोगे। जरूरी हो सकता है आप अपने फादर के पास बोलो, हो सकता है आप कोचिंग इंस्टीट्यूट होगा जो उसके पास बोलो, हो सकता है कि कोई काउंसलर के पास बोलो। कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोई काउंसलर होता है जो कि कंसल्ट करता है आपको कि भाई क्या आपके लिए ज़रूरी है। जनरली तो पैसे खाने के लिए बैठे हुए हैं सब, है ना। जब भी आप जिसके पास जाते हैं तो उसको बस पैसा आपसे निकलवाना है, तो कैसे भी करके वो जो है वही करवाएगा। खैर छोड़ते हैं इसकी बात, आगे चलते हैं हम लोग फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन की बात। तो फर्स्ट पर्सन होता है कौन, जिसके माइंड में थॉट आता है ना, तो उसको हम लोग फर्स्ट पर्सन कहेंगे। सेकंड पर्सन कौन होगा, ऑब्वियसली बात है, जो आप कहेंगे किसी के पास उसको हम लोग सेकंड पर्सन कहेंगे। सो व्हाट अबाउट द थर्ड पर्सन, चलो वी हैव टॉक्ड अबाउट द फर्स्ट पर्सन, वी टॉक्ड अबाउट द सेकंड पर्सन, बट वी डिडंट टॉक अबाउट द थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन होता है, सो थर्ड पर्सन इज द समवन टू हुम वी आर स्पीकिंग अबाउट, और जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, थर्ड पर्सन उसको कहेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल दैट राइट नाउ आई एम स्पीकिंग, सो आई एम द फर्स्ट पर्सन, you are listening, so you will become the second person. And suppose we are talking about the English grammar, so English grammar is the third person. So first person is here, second person is also there, आप भी वहाँ हैं, और थर्ड पर्सन इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो थर्ड पर्सन होगा वो जिसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए जरा फर्स्ट पर्सन की बात करें, तो फर्स्ट पर्सन में दो चीजें आती हैं, एक आता है आई और एक आता है वी। What about the second person? सेकेंड पर्सन कौन होगा, सेकेंड पर्सन होगा यू, केवल यू। और थर्ड पर्सन कौन होगा, थर्ड पर्सन होगा हमारा ही, शी, इट एंड दे, ये चीजें हो गई। भाई फर्स्ट पर्सन कौन होगा, आई एंड वी। भाई सेकेंड पर्सन कौन होगा, यू। भाई थर्ड पर्सन कौन होगा, ही, शी, इट एंड दी। याद रखना एक चीज, ये प्रोनाउन है हमारे, इनकी जगह इनका रिपीटिशन होगा तो कुछ नहीं लगा सकते। आई बार बार आ सकता है, वी बार बार आ सकता है, यू आ सकता है, इट आ सकता है, शी आ सकता है, नाउन नहीं आएगा। नाउन जैसे रोहन अगर बार बार आ रहा है वो नहीं आएगा, है ना। तो हम लोगों को ध्यान रखना कि नाउन रिपीटिशन हो तो उसकी जगह पे प्रोनाउन लगाएंगे, लेकिन प्रोनाउन का रिपीटिशन हो तो कुछ नहीं लगाएंगे, प्रोनाउन ही लगाएंगे। अब हम लोग थोड़ा सा इन चीज़ों की बात करें कि ये जो प्रोनाउन है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो प्रोनाउन है, इन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में से सिंगुलर और प्लूरल क्या क्या है, सिंगुलर और प्लूरल। अच्छा, सिंगुलर और प्लूरल सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, क्या आप बता सकते हैं? आपने बोला सर सवाल समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा से बोलो। भाई सिंगुलर और प्लूरल ग्रामर में सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं जरा बताओ। तो मैं आपको बता दूं, आप लोग पढ़ने आए हैं यहाँ पे, जवाब देने नहीं आए हैं। अगर आपको आता तो फिर आप शायद एग्ज़ाम क्लियर करके बैठे हुए होते, तो आप सीखने के लिए आए हैं कि आप लोगों को सीखना है ना। आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा, आपको बताया जाएगा। तो चलो ठीक है, फर्स्ट पर्सन की बात करें वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की बात डिस्कस कर ली। अभी मैं बोल रहा हूँ कि इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ दो ही चीज़ें सिंगुलर और प्लूरल बनती हैं, एंड दोज टू थिंग्स आर नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन एंड pronoun. What about noun? Noun is a naming word. Naming word हम लोगों ने we have already discussed about it. And what about the pronoun? Pronoun we are discussing right now. हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में। दो ही चीजें होंगी जो सिंगुलर और प्लूरल बनेंगी। Apart from these two, इन दो चीजों के अलावा हमारे पास कोई भी नाउन और प्रोनाउन के अलावा कोई भी सिंगुलर प्लूरल नहीं बनेगा। इसका मतलब लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव। सपोज मैं ब्यूटीफुल की बात कर रहा हूं, तो ये जो ब्यूटीफुल है ना, ये प्लूरल नहीं बनेगा और ना ही ये सिंगुलर होगा। सपोज करो आप किसी एक पर्सन के लिए ब्यूटीफुल बोल रहे हो, तो आप बोलोगे सी इज ब्यूटीफुल, और वहां पे अगर बहुत सारे हैं
तो आप बोलोगे दे आर ब्यूटीफुल। तो सी इज ब्यूटीफुल, दे आर ब्यूटीफुल, सी सिंगुलर हो गया और दे प्लूरल हो गया, लेकिन दोनों के लिए हम लोगों ने ब्यूटीफुल लगाया। इट मीन्स ये एडजेक्टिव है ना जो, ये सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता। एक और चीज का एग्जांपल है कंजंक्शन। एंड जो होता है, बट जो होता है, आइदर और जो होता है, ये सिंगुलर प्लूरल नहीं होते, ये सबके साथ ऐसे ही आते हैं। आर्टिकल की बात करें, ए एन और द, ये सबके साथ इस तरीके से ही आते हैं। और भी बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में हैं जो सिर्फ और सिर्फ उसी तरीके से आते हैं जैसे वो यूज होते हैं। लेकिन नाउन और प्रोनाउन दो चीजें ऐसी हैं, ये सिंगुलर और प्लूरल बनती हैं। इसी वजह से नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट बनते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट ही सिंगुलर और प्लूरल होता है और उसी के अकॉर्डिंग वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल होती है। चलिए जी आगे चलते हैं। अब सिंगुलर प्लूरल की बात करें तो आप बता सकते हैं आई और वी में से क्या सिंगुलर होता है और क्या प्लूरल होता है। तो आई और वी दोनों के दोनों प्लूरल होते हैं। यू की बात करें, यू इज ऑल्सो कंसिडर द प्लूरल फॉर्म ऑफ। ही शी इट दे में सिर्फ और सिर्फ दे प्लूरल होता है और बाकी सब सिंगुलर होता है। तो हमारा क्या बचा, एक तो हमारा बचा ही और शी और बच गया हमारा इट। एक्चुअली ये ही और शी दोनों एक ही वर्ड हैं, बस जेंडर अलग अलग को डिफाइन करते हैं। ही डिफाइन करता है मस्कुलाइन को और सी करता है फेमिनाइन को, बाकी दोनों एक ही वर्ड है। लेकिन ये तीनों सिंगुलर हो गए और यहाँ पे ये चार सिंगुलर हो गए। कंट्रोवर्सी कहाँ होती है, कहाँ हमें कंफ्यूजन होता है आई के साथ। हमें लगता है कि आई सिंगुलर होता है, आपको भी लगता होगा आई सिंगुलर होता है और जायज भी है एक तरह से। कैसे जायज है कि भाई आई जो होता है, आई का मतलब होता है मैं, और मैं जो है वो एक ही पर्सन है, और एक ही पर्सन अगर है सो ऑलवेज वी कंसिडर दिस थिंग एज अ सिंगुलर आइडेंटिटी, और आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ सिंगुलर आइडेंटिटी। बट द ग्रामर सेज whenever we use I we treat it as a plural identity or we always use the plural verb with I। तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, इट इज नॉट आई हु इज स्पीकिंग दिस, इट इज द ग्रामर हु इज स्पीकिंग दिस। और हम लोगों को ग्रामर के अकॉर्डिंग चलना है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, है ना। हम लोगों को ग्रामर के अकॉर्डिंग चलना है। तो ग्रामर जो कहती है हमें उसी को सही मानना है, क्योंकि यूपीएससी में ग्रामर में जो लिखा है उसी को सही माना जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है वी आर गोइंग टुवर्ड्स द यूपीएससी, और जो यूपीएससी कहेगी हम भी उसी को ही मानेंगे। तो चलिए जरा हम लोगों ने इसको देखा, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये हो गया। अच्छा हमारा हम लोगों ने देखा क्या क्या फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन होता है, हम लोगों ने देखा इनमें सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, वो सब चीज़ें देख ली। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने में हम लोग देखते हैं कि भाई पहला वाला जो टाइप्स था कौन सा, P1 था पर्सनल प्रोनाउन। ये जो पहला वाला टाइप था पर्सनल प्रोनाउन, ये पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है और कैसे इससे जो है हमारे एग्जाम में एरर आते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के P1 वाला जो था, इसके बाद हमारा रहेगा R3, R1, R2, R3 क्या होते हैं वो, उसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। लेकिन हम बात कर रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन की, तो हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अच्छा, पर्सनल प्रोनाउन में हम लोगों ने अभी बात किया भाई फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है। तो इसमें एक टेबल बना लेते हैं हम लोग। एक कॉलम में लिखते हैं हम लोग सब्जेक्टिव, एक में लिख लेते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव, और एक में लिख लेते हैं हम लोग पजेसिव, और एक में लिख लेते हैं हम लोग एब्सोल्यूट पजेसिव। अच्छा, ये क्या होते हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। अच्छा, एक बार जरा देखें, ये जो पर्सनल प्रोनाउन है ना, ये पर्सन से रिलेटेड होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन पर्सन से रिलेटेड होते हैं, और पर्सन हमारे ग्रामर में प्रोनाउन में तीन तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये दोनों फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। आई एंड वी कंसिडर यू अंडर द सेकेंड पर्सन, ही, शी, इट एंड दे, इनको हम लोग थर्ड पर्सन के अंडर कंसिडर करते हैं। अब हम लोग सब्जेक्ट की बात करें, ऑब्जेक्ट की बात करें, पजेसिव और एब्सोल्यूट पजेसिव की बात करें, तो सब्जेक्टिव को कई किताबों में नोमिनेटिव केस के नाम से भी जाना जाता है, नोमिनेटिव केस।
ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है, पॉसेसिव को पॉसेसिव प्रोनाउन और एक्यूसेटिव प्रोनाउन जाना जाता है एब्सोल्यूट पॉसेसिव। नाम आप चाहे जो मर्जी रख लीजिए, बस हमें पता होना चाहिए कि ये कैसे काम करते हैं और क्या काम है इनका। बाकी नाम जो है ग्रामर का टर्म है। ऐसी केमिस्ट्री में भी अलग अलग टर्म से डिफाइन करते हैं चीज़ों को, जैसे पिंड आपने सुना होगा, या तत्व आपने सुना होगा, या पदार्थ आपने सुना होगा। तो ये टर्म है, अगर आपको पता है कि ये कैसे काम करते हैं और क्या काम इनका होता है तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो आई का जो सब्जेक्ट होता है, आई का जो सब्जेक्ट होता है वह सिर्फ आई होता है, और सिर्फ आई का ही नहीं, सबका सब्जेक्ट वही होता है। वी ही रहता है, यू ही रहता है, ही रहता है, शी इट एंड दे उसी तरीके से रोल प्ले करते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि जब ये सब्जेक्ट बनेंगे सेंटेंस में, जब ये सब्जेक्ट बनेंगे तो आई ही रहेगा, वी ही रहेगा, यू ही रहेगा, और सबके सब वैसे ही रहेंगे। लेकिन कब? जब ये सब्जेक्ट बनेंगे। लेकिन जब यही चीज ऑब्जेक्ट बनेगी तो क्या बन जाएगी? आई बन जाएगी हमारी यू, आई बन जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट में मी, वी बन जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट में अस, यू हमारा ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों में वही रहेगा, ही बन जाएगा हमारा हिम, शी हमारा बन जाएगा हर, इट हमारा बनेगा इट, और दे बन जाएगा हमारा देम। ये लेकिन कब बनेंगे? ये तब बनेंगे जब ऑब्जेक्ट बनेंगे। ये कब बनेगा? जब ऑब्जेक्ट बनेगा। तो आई न रह करके आई बन जाएगा मी, वी न रह करके बन जाएगा अस, यू न रह करके बन जाएगा यू। अब बात करेंगे भाई पॉसेसिव की। तो पॉसेसिव होता क्या है? पॉसेसिव अधिकार दिखाने की बात करता है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है कि जो किसी सेंटेंस में काम कर रहा है। If there is a sentence and in that sentence there is someone, there must be someone who is working something, है ना। जैसे suppose I am taking an example, suppose I am saying कि I play a cricket, I played cricket, so there is I who is playing the cricket here। तो ये जो I है इसको डूअर कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि वो एक्शन होगा, एक्शन करने वाला जो पर्सन होगा। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, और ये एक तरह से रिसीवर होता है। रिसीवर क्या? जो डूअर होता है, जो एक्शन कर रहा है, जो काम करने वाला व्यक्ति है किसी सेंटेंस में, वो क्या कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है। तो सपोज आई एम सेइंग आई प्ले क्रिकेट, तो मैं क्या खेल रहा हूं? मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। सो क्रिकेट इज ऑब्जेक्ट हियर। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, नाउन एंड प्रोनाउन कैन टेक द पार्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। मतलब नाउन और प्रोनाउन दोनों सब्जेक्ट भी बन सकते हैं एंड इट कैन ऑल्सो प्ले द रोल ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी बनेंगे दोनों के दोनों, लेकिन अलग अलग होना पड़ेगा। आई ही ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता और आई ही सब्जेक्ट नहीं हो सकता, अलग अलग होना पड़ेगा। व्हाट अबाउट पॉसेसिव? तो आई का जो पॉसेसिव होगा उसको हम लोग कहेंगे माई। अब आपने बोला माई क्यों कहा? माई इसलिए कहा क्योंकि जब अधिकार दिखाने वाली बात आ जाएगी तो आपको माई कहना पड़ेगा। सपोज मैंने कहा भाई ये मेरा पेन है, तो या तो मैं इसे ऐसा कहूं दिस इज आई पेन, आइदर आई कैन से दिस इज मी पेन, और आई कैन से दिस इज माई पेन। तो मुझे क्या कहना पड़ेगा? ये मुझे देखना पड़ेगा कि भाई ये पॉसेसिव की बात हो रही है या ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। तो अगर पॉसेसिव की बात हो रही, अधिकार दिखाने की बात हो रही, तो आपको कहना पड़ेगा माई। व्हाट अबाउट वी? वी का जो पॉसेसिव होता है उसको हम लोग कहते हैं आवर। यू का पॉसेसिव हो जाएगा भाई योर, ही का पॉसेसिव हो जाएगा हिज, शी का पॉसेसिव हो जाएगा भाई हर, इट का पॉसेसिव हो जाएगा इट, और दे का पॉसेसिव हो जाएगा देयर, THEIR। अब देखें एब्सोल्यूट पॉसेसिव का। एब्सोल्यूट पॉसेसिव क्या कहता है? एब्सोल्यूट पॉसेसिव और पॉसेसिव में थोड़ा सा डिफरेंस है। पॉसेसिव कहता है कि जी जब अधिकार दिखाने की बात होगी कि तब जी मेरा यूज होगा, और एब्सोल्यूट पॉसेसिव कहता है कि जब अधिकार दिखाने की बात तो होगी, लेकिन कैसे होगी? जब ज़्यादा अधिकार दिखाने की बात होगी। कि मान लीजिए मैंने कहा कि दिस इज़ माई पेन, है ना, या मैंने हिंदी में कहा कि ये मेरा पेन है, लेकिन ये जो मेरा पेन है मैंने कहा ये नॉर्मल बात है, लेकिन कभी कभी मुझे क्या करना पड़ता है कि हमें कभी कभी ज़्यादा अधिकार की बात करनी पड़ती है। तो तब हम लोग क्या कहते हैं कि ये मेरा ही पेन है। तब हम ऐसा नहीं कह रहे कि ये मेरा पेन है, तब हम कह रहे हैं कि दिस इज माइन, या हम लोग हिंदी में कहें कि ये मेरा ही पेन है। एक मैं बोलूं कि ये मेरा घर है और एक मैं बोलूं ये मेरा ही घर है,
एक मैं बोलूँ कि ये मेरा मोबाइल है और एक मैं बोलूँ कि ये मेरा ही मोबाइल है, तो जब हम लोग मेरा ही कह रहे हैं तब वो एब्सोल्यूट पॉसेसिव की बात हो रही है। तो जब एब्सोल्यूट पॉसेसिव की बात होगी तो आई माई ना हो करके आई बन जाएगा माइन, वी बन जाएगा अवर्स, यू बन जाएगा योर्स, ही बन जाएगा हिज, शी बन जाएगा हर्ष, इट बनेगा इट्स और दे बनेगा देयर्स। दे क्या बन जाएगा? देयर्स। एक बार जी दोबारा डिस्कस कर ले। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉसेसिव, एब्सोल्यूट पॉसेसिव क्या होता है? भाई सब्जेक्ट होता है भाई जब कोई वर्ड और कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट बनेगा तो कैसे यूज होगा, वही वर्ड जब ऑब्जेक्ट बनेगा सेम वही वर्ड तो कैसे यूज होगा, उसी वर्ड में जब पॉसेसिव की बात आएगी तो कैसे आएगी, और उसी वर्ड में जब एब्सोल्यूट पॉसेसिव की बात आएगी तो कैसे आएगी। तो आई की बात करें तो आई सब्जेक्ट में तो आई रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट में आई न रख करके बन जाएगा मी, पॉसेसिव में आई न रह करके बन जाएगा माई, और एब्सोल्यूट पॉसेसिव में आई माई न रह करके बन जाएगा माइन। अब इनमें कंफ्यूजन कहाँ कहाँ होती है मैं थोड़ा सा एक बार आपको बता दूं, आपको पता भी चल जाएगा कि हाँ ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अब मैं इतने सालों से ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, तो इतने सालों से पढ़ा करके मुझे इतना तो पता चल गया कि बच्चे कहाँ लैग करते हैं। तो एक तो बच्चे इसमें लैग कर जाते हैं कि हर्ष उन्होंने नहीं सुना, HERS उन्होंने नहीं सुना, और जब उन्होंने हर्ष नहीं सुना तो मान लीजिए कभी हमारे एग्जाम में किसी क्वेश्चन में हर्ष आ गया तो हम लोग तुरंत उसको एरर कर देंगे, जबकि वो ऐसा एग्जिस्ट करता है ना, दैट एग्जिस्ट इन इंग्लिश ग्रामर। और कहाँ कहाँ भाई गलती होती है? देयर्स में गलती होती है। वी थिंक दैट देयर इज नो सच वर्ड इन इंग्लिश ग्रामर लाइक देयर्स, सो व्हेनेवर वी सी देयर्स इन एनी सेंटेंस वी मेक इट इनकरेक्ट, हम उसे इनकरेक्ट कर देते हैं। एक और चीज, देयर इज वन मोर थिंग दैट वी नीड टू कीप इन आवर माइंड, whenever we use possessive pronoun we should always use noun with it. Whenever we use possessive pronoun we should always use noun with it, or whenever we use absolute possessive we cannot use noun with it. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए किसी सेंटेंस में fill in the blanks आया है और उसके बाद noun आया है, fill in the blanks के बाद noun है और उसमें दिया है कि आई आएगा, मी आएगा, माई आएगा कि माइन आएगा, तो हम लोग वहाँ पे माई लगाएंगे। क्यों? पॉसेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन आता है। अच्छा, सेम सेंटेंस में मान लीजिए एक सेंटेंस है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, जैसे दिस कार इज डैश, दिस कार इज डैश, दिस कार इज आई, दिस कार इज मी, दिस कार इज माई और दिस कार इज माइन, तो मुझे लगाना पड़ेगा दिस कार इज माइन। ये क्यों नहीं लगाया? आई क्यों नहीं लगाया? इसलिए नहीं लगाया भाई सब्जेक्ट बनता है और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो तो दिस है। मी क्यों नहीं लगाया जी? मी इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ऑब्जेक्ट है जी, तो वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो आ सकता है, लेकिन उसके आगे तो हम लोगों को भाई कोई नाउन ही नहीं है। ये इसलिए नहीं आएगा क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स के बाद तो कुछ है ही नहीं, बस ये हमारा एब्सोल्यूट पॉसेसिव। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव और एब्सोल्यूट पॉसेसिव कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। क्लास में इतना रखने के साथ साथ आपको ध्यान में रखना है कि इनके बारे में अगली क्लास में पढ़ करके आएँ। ये पहला पार्ट है प्रोनाउन का, तो मैं प्रोनाउन का दूसरा पार्ट लेकर के आऊँगा जिसमें हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे या फिर हो सकता है कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ, दून डिफेंस अचीवर्स 1 जनवरी से ऑनलाइन क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहा है, जिसमें चारों सब्जेक्ट आपके इंग्लिश, जीएस, मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाई जाएगी। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं दून डिफेंस अचीवर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाएं, उसमें जो फ्री कंटेंट है उनको देख सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं और दिए गए फ़ोन नंबर पे अपने करियर से रिलेटेड इंक्वायरी कर सकते हैं या फिर अपने क्रैश कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। तब तक के लिए यही रखते हैं हम लोग। जय हिंद, जय भारत।